कांग्रेस इस सारे मामले में झूठ का प्रचार कर रही है। पहले कांग्रेस ने कहा खरीद नहीं होगी, खरीद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा एमएसपी नहीं रहेगा, खरीद एमएसपी पे हो रही है। रबी की फसलों का एमएसपी घोषित कर दिया है। इसलिए दोनों बातें जो कांग्रेस बार बार बोल रही थी, वो दोनों बातों पे कांग्रेस झूठी साबित हो गई है। और आगे भी कांग्रेस अगर झूठ की राजनीति को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तीनों नए विधेयक केवल प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एसपीओ जो थोड़े से किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए हैं। मंडी नींवें चलेगी और खरीद नींवें होगी। हाँ, कांग्रेस का झूठ भी दिखेगा, ये बार मैं बात कह रहा हूँ। आज आप में से किसी साथी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों रखी हुई है। बहुत अच्छा सवाल था। वो तो केवल ऐसे कंधे ढूंढते रहते हैं जिन पर बंदूक चलाई जा सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसानों का ना भला सोचा ना किया। 50% प्रॉफिट की बात सालों साल से चलती आती थी, कांग्रेस ने कभी स्वामीनाथन कमीशन, MS स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी, 5 मुख्यमंत्री कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कभी मनमोहन सिंह ने, इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने 6,000 रुपये सभी किसानों को कभी सीधे खाते में नहीं दिए। फसल बीमा योजना की दूसरी अच्छी योजना लेकर आए, ऐसी कभी बीमा योजना लागू नहीं। ये तो केवल और केवल बात मारते हैं और राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, और ये लोगों के भी निगाह में आ गया है। देखिए, थोड़े दिन के लिए झूठ चल जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए बादलों से सूरज ढक जाता है, लेकिन बादल थोड़े समय रहते हैं। तो ये झूठ भी कांग्रेस का जो खरीद होती चली जाएगी। आज देखिए खरीद शुरू हो गई है, और हमारे यहाँ भी पंजाब में भी, कल मैंने पंजाब का भी विज्ञापन देखा, अखबारों में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन था, एक एक दाना खरीदेंगे। 22,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद के लिए केंद्र सरकार देती है, क्योंकि 11 से 12 करोड़ की धान आता है, हमसे ज़्यादा आता है, हमारा 6 के आसपास रहता है। फिर वहाँ का टैक्स भी भारत में सबसे ज़्यादा है, 3 + 3, तो 1320 करोड़ रुपये पंजाब सरकार को सीधे सीधे केंद्र सरकार परचेजर के नाते से शिफ्ट करती है। और 2.5% की आड़त के हिसाब से 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाता है, और उसके बाद भी अरविंदर धरने पर बैठा हुआ है। यानी केंद्र का 22,000 करोड़ से खरीद होगी, 1320 करोड़ रुपये केंद्र में इस की खरीद की फसल पे जानेगा, झुंडावाड़ी पे, और 550 करोड़ रुपये आड़तियों को जानेगा। धरने पे बैठने की बजाय अच्छी प्रोक्योरमेंट कराए, नोटंकी बंद करें। यानी ये नोटंकी वाली राजनीति मुझे लगता है सोशल मीडिया के युग में, और इतने त्वरित मीडिया के रूप में अब चल पाएंगे, क्योंकि अब लोगों के पास सारी खबरें पहुंच जाती हैं, सारा डाटा पहुंच जाता है, सारे आंकड़े पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए आप माहौल बना सकते हो। मैंने पूछा, एक कांग्रेसी समर्थक इंटेलेक्चुअल था एक, मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये झूठ पे राजनीति चला रहे हैं, ये सत्य जब सामने आएगा तो क्या करेंगे? बोला, जब ये नया झूठ बोलेंगे। कल मैंने उसको देखा भी कि कल एक नई झूठ चला दी थी कि डीएपी के दाम बढ़ा दिए, अब डीएपी के दाम कहीं नहीं बढ़े। तो ये तो नई पे नई झूठ बोलना, उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और झूठ की राजनीति मुझे लगता नहीं बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कांग्रेस की सारी जो आज कवायद थी, वो केवल अपने झूठ को फिर से बोलने की थी, क्योंकि इनकी पोल खुल गई, खरीद शुरू हो गई है। और अक्टूबर महीने में जब सारी खरीद इन राज्यों में हो जाएगी, सब पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सारा का सारा यहाँ का अनाज, एक एक दाना जो है केंद्र सरकार लेती है, तो ये और भी ज़्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। ये झूठ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे नेता इकट्ठे होकर भी झूठ बोलते हैं। लेकिन सर, आपको ये लगता है जो घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत तेज प्रोटेस्ट किया है, आगे भी कई कार्यक्रम है, आज दिल्ली में इंडिया गेट प्रोटेस्ट को जलाया गया, पंजाब में तो आपका गठबंधन ही टूट गया, तो बैकफुट पर कहीं सरकार आ सकती है। इसको देखिए, सत्य को क्या झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है, सत्य जीतना चाहिए या झूठ जीतना चाहिए? अगर हम गलत कह रहे होंगे तो खरीद से ध्यान में आ जाएगा। आगे भी मैं कह रहा हूं 4 साल सरकार है,
8 फसलें हम लगातार इसी तरह से खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। आगे भी यूं का यूं खरीदेंगे। क्या सत्य को कांग्रेस के झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है मेरा किसान भाइयों से भी, लोगों से भी है, मीडिया से भी है कि वो झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले। क्या सत्य को झूठ से हार जाने देना चाहिए? कांग्रेस के कुछ लोग एक टैंकर में भर के, युवा मोर्चा के लोग एक पुराना ट्रैक्टर ले जाके जड़ा के नोटंकी करते हैं इंडिया गेट पे, तो क्या लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या? यहां लाकर कांग्रेस के झंडे लगा के बॉर्डर पे नोटंकी करते हैं, तो क्या ध्यान में नहीं आता क्या? क्या राजनीति करने के लिए कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे? झूठ पर इतना आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे? खरीद होगी, एक एक दाने की होगी। हम बैठे हुए ना सरकार के अंदर, एक एक दाने की खरीद की पूरी पैरवी शुरू से कह रहे हैं कि हम इसके समर्थक हैं और पूरे डट के। विचार चल रहा है कि इसमें बिल जो पारित हुए हैं इनमें कुछ संशोधन करवाया जाए, जैसा कि ये बहुत, उसमें आप एक लाइन लिखते हैं एमएसपी को लेकर, तो उसमें दिक्कत है। देखिए बिल्कुल साफ साफ सबको पता है कि सर ये जो बिल बने हैं, ये बिल बने हैं डायरेक्ट मार्केटिंग वालों के लिए। और डायरेक्ट मार्केटिंग का जो काम है उसमें एक आपको विकल्प दिया गया है। अगर आपको बाजार से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप बाहर बेचो, नहीं तो सरकारी खरीद एमएसपी पर मंडियों के अंदर होगी ही होगी। सरकार मंडी चलेंगी, मंडियों में होगी, क्योंकि मंडियों से सरकार को भी मार्केट फीस मिलती है, इसलिए मंडी भी चलेगी, वो भी चलेगी। ये बात मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये जो बात कह रहे हैं वो बात व्यावहारिक नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हम बाजरा खरीदेंगे, 2150 का भाव है। जब सरकार बाजरे की खरीद करेगी तो बाजरे का पूरा भाव मिलेगा, लेकिन जब सरकार की खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरा सरकार भी वापस बेचेगी, तो बाजरे के भाव डाउन आएंगे। जब बाजरे के भाव नीचे आएंगे, सरकार अपना बाजरा निकालेगी, तो क्या कोई व्यापारी, अगर किसी किसान के पास 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 15 क्विंटल बाजरा बाहर बच गया, तो क्या एमएसपी की शर्त उसमें लिख दी गई? अगर मंडी में बाजरा सस्ता हुआ खरीद के बाद, सरकारी खरीद के बाद, तो बाहर क्या महंगा खरीदने जाएगा? क्योंकि आपने तो शर्त लगा दी, उस शर्त से वो कम ले नहीं सकता। मंडी में सस्ता मिल रहा है, वहां कोई शर्त नहीं है, वहां कोई सजा नहीं है, तो कहां से खरीदेगा? तो सरकारी खरीद की गारंटी है, एमएसपी पर गारंटी है, लेकिन बाहर अगर उसको बाध्य कर दिया तो उसके कारण से जो असुविधा होगी, ये कांग्रेसी लोग किसानों को असुविधा में डालना चाहते हैं, झूठ में डालना चाहते हैं। वो आपको भी समझ रहे। अब हम सरसों खरीदेंगे अगली फसल की रबी पे, जब सरकार खरीदती है तो भाव पूरे होते हैं। सरकार की जब मार्केट में वापस आएगी, मान लो अप्रैल में हमने खरीद ली, जून में हम वापस बेच रहे हैं, अगर किसी किसान ने मान लो रखी हुई होगी अपने घर में और उस समय वो बेचना चाहेगा, और अगर भाव मान लो 10 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये डाउन आ गए मान लो सरसों के भाव, तो क्या कोई उस किसान की लेगा? आपने तो उसमें लिखवा दिया अध्यादेश में कि उससे कम किसान का ले नहीं सकते। मंडी में सस्ती है, मंडी में कोई सजा नहीं है, व्यापारी को कोई सजा नहीं है। जब व्यापारी की निकलेगी, जब सरकार किसी व्यापारी को देगा, तब फिर क्या करेंगे? तो ये इनकी जो मांग है ये व्यावहारिक नहीं है, ये किसानों को परेशानी में डालने वाली बात करते हैं। ये जानबूझकर ऐसी बात करते हैं जिससे किसानों को परेशानी हो जाए। सरकार ने जैसे पहले एक एक दाना खरीदा है, वैसे ही एक एक दाना मंडियों में किसानों का खरीदेगी और एमएसपी पे खरीदेगी, मंडियों में खरीदेगी। इनकी झूठ जो है वो जो ही खरीद होगी तो किसान भाई भी समझ जाएंगे कि इन्होंने कभी किया तो कुछ है नहीं। मैंने आपके सामने कई विषय गिनाए, ना 50% प्रॉफिट के साथ कभी सब फसलों के दाम दिए, ना स्वामीनाथन इन्होंने बढ़ाया, ना उसको इम्प्लीमेंट किया, ना हुड्डा कमेटी को इम्प्लीमेंट किया, ना फसलों का ऐसा बीमा दिया, ना कभी 6-6 हज़ार सीधे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे किसानों के खाते में पैसे दिए। ये तो बातों के वो हैं, किसानों के पक्ष में केवल बातें करना जानते हैं, उनके पक्ष में काम करना नहीं जानते। हुड्डा साहब ने खुद भाषण किया, गोवाड़ा में 10,000 रुपये में मुआवजा दूंगा, 6,000 से ऊपर की फाइल नहीं पाई। मैं कृषि मंत्री के नाते आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, चलाइए इसको। हमने 12,000 रुपये किया। ये मेरे झूठों के सरदार हैं, ये केवल बयानबाजी करते हैं, व्यवहार कुछ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कहा सैलजा ने कि हमको तो कंधा मिल गया है किसानों का, इसलिए हम तो चलाएंगे। नहीं, समर्थन नहीं है, केवल कांग्रेसी लोग हैं। उस दिन भी देखा आपने पहले प्रदर्शन में, वो रणदीप सुरजेवाले के साथ जिसकी 25 फोटो वायरल हो रही थी, वो आदमी था। आपको पता है जो दूसरा आदमी आगे कर रखा है वो आप पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ है, वो कोई किसानी का आदमी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है सब तरह से। आज कौन घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं। बॉर्डर पर झंडा लेके कौन आए थे? प्योर कांग्रेसी आए थे। आज जुलूस में कौन थे? प्योर कांग्रेसी थे। तो ये
ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो गई है, 100 साल पुरानी पार्टी, और इस प्रकार से जो है असत्य के आधार पर राजनीति कर रही है। तो मेरी डंके की चोट पर इनको ये बात है कि सत्य को झूठ से हारने नहीं देंगे। जी, जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार, क्योंकि माल किसान का एमएसपी यूं ही चलेगा, मंडी यूं ही चलेगी, मगर कांग्रेस की झूठ नहीं चलेगी। जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार प्रोग्राम तय किए हैं, 2 तारीख को वे लोग हल्का स्तर पर विधानसभा हल्का में, 10 तारीख को राज्य स्तरीय रैली कर रहे हैं, भाजपा ने इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई है? नहीं, हम भी जाएंगे, एक एक गांव तक जाएंगे, एक एक घर तक जाएंगे, एक एक चौपाड़ तक जाएंगे, इन अध्यादेशों की सच्चाई लोगों को बता कर आएंगे। और मुझे खुशी की बात है कि किसान खुद लेकर निकले हैं ट्रैक्टर मार्च कर करके। उन्होंने कहा कि हमारे पक्ष में एसपीओज वाले निकले हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर निकले हैं। झूठ नहीं चलने देंगे कांग्रेस का, हम भी उससे ज्यादा मेहनत करेंगे, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे। कब से शुरू करने जा रहे हैं सर तय प्रोग्राम? तुरंत 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 अक्टूबर में हम भी इसी प्रकार से लगेंगे। हाँ। जो ये घटनाक्रम हुआ, जो चीजें चल रही हैं और अकाली दल एनडीए से अलग हो गया, क्या गठबंधन सरकार पर कोई दबाव है? आपके सहयोगी जो पार्टी है नहीं, सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी खरीद कर रहे हैं, और अंदर बैठ के हम सब खरीद की जिम्मेदारी, हम सब किसानों के पक्ष में, एमएसपी के पक्ष में, मंडी के पक्ष में खरीद की जिम्मेवारी ले रहे हैं। अंदर बैठ के सरकार के, पार्टी के अंदर बैठ के इस बात की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि एक एक दाना हम खरीदवाएंगे। जैसे पहले खरीद होती है वैसे ही चलेगी। ये तो बाहर केवल झूठ बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम, भ्रम में लोगों को डालने का काम कर रहे हैं। वो भी लोगों के समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी करती नहीं है, केवल भ्रम उत्पन्न करती है। जैसे आपने अभी कहा कि आप घर घर तक जाएंगे, तो आपकी जो सहयोगी पार्टी उसके साथ कोई बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर? वो आपके साथ कितना साथ आ रहे हैं इसके? नहीं, बिल्कुल। क्या कुछ दबाव में लगता है जय जी की इस वक्त? नहीं, ये कांग्रेस की नौटंकी चली हुई है, सबको पता है। हमारी जिम्मेवारी खरीद की है ना, खरीद किसने करनी है? भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने कर रही है। एक एक दाना हम खरीद करवाएंगे, इनकी झूठ की पोल खुल जाएगी। काम तो हमारे हाथ में है, ये तो केवल झूठ बोलते फिरेंगे। हमारी जिम्मेवारी खरीद कराने की है, इनका काम केवल भ्रम उत्पन्न करने का। जब खरीद होगी तो भ्रम टूट जाएगा। जब आप महीने के आखिर में अक्टूबर में देखोगे कि भाई 6-7 करोड़ क्विंटल जो धान आता है, अब फसल कितनी तगड़ी आई है वो तो डाटा उस पर आएगा। और जब यहाँ से सारी खरीद हो जाएगी पिछली की तरह, अजय जिस तरह से 3.5 लाख टन बाजरा खरीदा गया था, जब बाजरा उस तरह का खरीद हो जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, जब कहाँ बढ़ेंगे? ये घूंघट में निकलेंगे क्या? तो टाइम के साथ सेटल हो जाएगा पूरा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। सत्य है भाई, सत्य तो आके रहेगा ना। बोला मेरे कितने कितने बाढ़ हैं, बोला सामने आ जाएंगे, कटेंगे। जब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब चीजें सामने होंगी किसानों के, जिस बात की झूठ बोल रहे हैं और एक गलत किसानों को फंसाने की मांग कर रहे हैं जिस विषय पे, वो सारी बातें मैंने आपके सामने खोल के रख दी। जी, इससे हटके एक और सवाल ये है, आज आपकी मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी संगठन को, और ये चर्चाएं हैं ऐसी, और ये भी है कि सरकार में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं। भट्ट साहब और आपने मीटिंग करनी थी, तो मीटिंग कर ली क्या? मीटिंग का क्या रहा? देखिए, मीटिंग की डिटेल्स तो हमारे परिणामों के रूप में ही आएंगी, तो मीटिंग के डिटेल्स तो आपको नहीं बता सकते। लेकिन आज की मीटिंग हमारे सीएम साहब वो दिल्ली से आए, तो दोपहर की बजाय हमने शाम को कर दी है। तो निश्चित रूप से हम बैठने वाले हैं, और जिन जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो तो मीडिया में नहीं बताए जा सकते, तो परिणामों के रूप में आएंगे। संगठन की जो नियुक्ति पेंडिंग है, कब तक आप कर देंगे? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हमारी बॉडी आ जाएगी। 2 अक्टूबर तक के काम हमने दिए हुए हैं कार्यकर्ताओं को। उसके बाद किसी भी दिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हरियाणा प्रदेश की एग्जीक्यूटिव को अनाउंस करेंगे।